हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी के करंट अफेयर के सवाल। देखिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो ये दोस्तों सरयू नदी पर चलाई जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, सरयू नदी पर। दोस्तों सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? तो अयोध्या स्थित है। आपको इस बात को याद रखना है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये सुनील दहिया को नियुक्त किया गया है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इन सभी को भी याद रखना है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों नवीन पटनायक ने किया है। आपको याद रखना है, श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना, इसका उद्घाटन नवीन पटनायक ने किया है। ओडिशा के रेड आंट चटनी काई चटनी को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की मनीषा पाडी भारत की पहली वुमेन एआईडी कैंप बनी हैं। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ है। ओडिशा के कैंप केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ओडिशा है उसके दो चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका है। एक तो काई चटनी को मिला है और दूसरा केंद्रपाड़ा रसवली को मिला है। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए आईएनओएक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ समझौता किया है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने समझौता किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। देखिए दोस्तों, जो लता मंगेशकर पुरस्कार है वो महाराष्ट्र सरकार देगी। किसको देगी? सुरेश वाडकर को। और जो एफडीआई निवेश आता है बाहर से, विदेशों से भारत में, उसको प्राप्त करने वाला महाराष्ट्र राज्य पहले स्थान पर है। तो आप इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंदन बने हैं। आर प्रज्ञानंद बने हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल है हमारा, अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये हरियाणा में शुरू हुआ है। आपको याद रखना है, हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। हरियाणा सरकार ने विधवा अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ है। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। दोस्तों हरियाणा में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी। आपको इस बात को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अजीत सिंह गिल का निधन हुआ है, वे कौन थे? अजीत सिंह गिल ये दोस्तों हॉकी खिलाड़ी थे। हॉकी के खिलाड़ी थे अजीत सिंह गिल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन साल भर चलने वाला रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये दिल्ली करेगा। जो रामायण महोत्सव है इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? दिल्ली कर रहा है। आपको इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? दोस्तों आईसीसी जो प्लेयर ऑफ द मंथ, महीने का जो मंथ होता है, उसके कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है, पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा। पैट कमिंस मेल में और फीमेल में दीप्ति शर्मा बनी है। तो आपको इन दोनों को याद रखना है। नवंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ये बने हैं ट्रेविस हेड बने हैं। नवंबर 2023 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ
नाहिदा अख्तर बनी है। तो इन दोनों को भी याद रखना है। जो नवंबर की बात हो रही है 2023 में, और ये दोस्तों दिसंबर की बात हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों असम का सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव। असम वैभव इसको किससे सम्मानित किया गया है, किसको? तो वो है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक्स टैक्सी शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है? तो ये सू रेडफर्न बनी है। कौन बनी है दोस्तों? सू रेडफर्न। प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है। दोस्तों एमएस धोनी की जर्सी का नंबर कितना है? 7। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान लॉरा बोल्टवार्ड को बनाया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी दक्षिण कोरिया करेगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो जल्लीकट्टू प्रतियोगिता ये तमिलनाडु में शुरू की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेटर विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों जो 2024 की ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग है, इस पे अमेरिका फर्स्ट स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर अमेरिका रहा है। स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मिजोरम में हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास होता है वज्र प्रहार, जो उमरोई मिजोरम में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है? तो ये चित्रा बनर्जी ने लिखी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चित्रा बनर्जी। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया है। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील चेयर 2 पद्मश्री पुरस्कार का विमोचन किया है। तो ये इन पुस्तकों को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये भी नई दिल्ली में किया जा रहा है, आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, हमारा जो कल का प्रश्न था उसको देख लेते हैं। ये दोस्तों हमारा कल का प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ये बीकानेर में शुरू हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न क्या है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ पर लॉन्च किया गया, आपको इसको बताना है। 3 आंसर दे रखे हैं ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।